हेलो, क्या हाल है भाई। मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल RDS मैथ ऑपरेशन में। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है। चैनल का नाम है RDS मैथ ऑपरेशंस। ठीक है, ये चैनल का नाम है हमारा। ओके, इस पे क्या है कि सबसे ज़्यादा मैथ रिवाइज करने के लिए मिलेगा आपको। बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। अभी हमने 2 वीडियो बनाई हैं, हो सकता है उसको हम एक साथ डाल देंगे। HCF और LCM का बेसिक। अब उनसे जुड़े हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी आपको। ठीक है, HCF और LCM की। ओके, तो अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं, फिर उसके बाद और भी वीडियो एक लो लेवल से लेके बेसिक से लेके एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं। ठीक है, ऐसे हटाएं। चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाओ, प्लीज़ जुड़ जाइए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। हम लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे। नोटबुक उठा लो, रफ उठा लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा पूरा। पहला क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे अभी हम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? P बराबर है 2 की पावर 3, ये मल्टीपल। ठीक है, ये गुणा का निशान है, मल्टीप्लीकेशन। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। Q इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। P और Q दिए गए हैं, उनकी वैल्यू दी गई है। P तथा Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा बताना है आपको। तो क्या निकलेगा? हमने बताया आपको मासा के लिए क्या होगा, मिनिमम कॉमन फैक्टर लेते हैं। P बराबर दिया है हमको 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 10 डॉट 5। Q बराबर दिया है हमको 20 इंटू चल रहा है। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। ओके, हमें HCF बताना है। HCF भी कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ओके, कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसकी न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम पावर। तो 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 3 लेंगे। 2 की पावर 3 ले ली, मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 कॉमन फैक्टर है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 10 है, तो 1 वाली न्यूनतम घात वाली लेंगे। HCF में ऐसा होता है। और अगर हम LCM निकाल रहे होते तो उसमें मैक्सिमम पावर लेते। ठीक है, अब कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यही हमारा HCF हो गया। 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था। अभी 2, 3, 4 क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर रहे होंगे हम। ठीक है, वीडियो में बने रहो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हम करा चुके हैं, दूसरा ये है, तीसरा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, इनको करिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, करते हैं इनको। ठीक है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, और देख भी पा रहे हैं? ठीक है, थंबनेल दबा दीजिए, लाइक वाला दबा दो यार, प्लीज़ यार। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF बताइए। कोई भी बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, HCF में क्या देखते हैं हम? HCF में हम ये देखते हैं कि सभी में कॉमन फैक्टर है क्या? कोई कॉमन फैक्टर सभी में होना चाहिए, वही HCF होता है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 2, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, ना 3 में ना 15 में। सभी में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ सभी में ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 4 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो आप तो जानते ही हो कि हर संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है। कोई भी संख्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, उसका गुणनखंड 1 होता है कि नहीं होता? सहअभाज्य संख्याएं हो गई या अभाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसीलिए एक जो कॉमन फैक्टर होता है, बात वहीं पे आ जाती है वापस। ठीक है, क्योंकि हर संख्या का एक कॉमन फैक्टर होता है। देखो भैया, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 1, यानी कि 1 सब में कॉमन मिल जाएगा, यानी HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओनली 1। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन
फ्रैक्शन दी गई है, उसका HCF बताना है। मैंने वीडियो डाली है, आप उसमें जाके देख लीजिए, मैं सब कुछ बताया कि पॉइंट वाली संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। अभी इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। अभी फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन का समझ लीजिए आप। देखिए HCF पूछा है ना, यानी मासा पूछा है ना, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं मासा, आजकल तो इतना नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो पूछा है वो अंश का वही पहले निकालते हैं। लासा पूछा होता तो अंश का लासा बट्टे हर का मासा, मासा पूछा है तो अंश का मासा बट्टे हर का लासा। तो अंश का मासा 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6 का मासा, ठीक है, ये भिन्न के लिए है, बट्टे नीचे जो हर है 5, 5 एंड 7 का लासा, ये निकल के आएगा आंसर। 2, 4, 6 का मासा, 2, 4, 6 में कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर यानी कि कोई ऐसी संख्या देखिए जिससे इन तीनों में भाग चला जाए, तो 2 हो गया, 2 से 2 में भी चला जाएगा, 4 में भी, 6 में भी, यानी इनका महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। अपॉन 5, 5, 7 का लासा बताइए आप, क्या है 5, 5, 7। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, हमने लिखने में जरूर गड़बड़ की है। क्वेश्चन 3, 5, 7 है यहाँ क्या है, 3, 5, 7 है, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो 3, 5, 7 है, यहाँ लिख लीजिए 3, 5, 7, ये आए हुए क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इसका एलसीएम निकालोगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। तो 5, 15, 15, 7, 105, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया फ्रैक्शन का HCF का 2/105, ठीक भाई। तो अब ये क्वेश्चन कर लिए 3, अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बढ़िया है। पॉइंट में संख्याएं दी गई होंगी, उसका एलसीएम और HCF बताना होगा आपको, ठीक है। रुके रहो वीडियो में। देखिए भाई, ये 2 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, पॉइंट में संख्याएं दी गई हैं, उसका HCF पूछा है आपसे, LCM भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी HCF पूछा है तो हम बताते हैं आपको, और आप भी करिए इस प्रश्न को, ठीक है। क्या है 1.08, पहला क्या है 1.08 संख्या दी गई, दूसरी है 0.36, तीसरी संख्या क्या है 0.9। अगर पॉइंट में संख्याएं दी गई हैं और हमें HCF या LCM निकालना है तो हमें ध्यान रहे पॉइंट के बाद समान डिजिट कर लेने हैं आपको। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0 और 8, यहाँ 3, 6 2 डिजिट है, यहाँ 1 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं है। 9 के बाद हम 0 लगा देते तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अब हम ये कह पाएंगे कि भैया पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है 9, 0। अब आप आराम से निकाल लोगे इसका, चाहे HCF निकाल लो चाहे LCM निकाल लो, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हम 108 और 36 और 90 इसका HCF निकालेंगे, इसका पॉइंट को हमने ध्यान में नहीं रखा है। बाद में हम HCF जो इसका निकल के आएगा उसमें हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं भैया इसका फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, इसका आएगा ओके। अब हमें HCF निकालेंगे, कॉमन फैक्टर देखने, एक ये बना और एक 3 का बन जाएगा, ठीक है, एक और बन जाएगा 3 का, बस। तो HCF अभी इसका निकालेंगे हम, तो क्या आ रहा होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, ओके। अभी हमें पॉइंट वाली संख्याओं का HCF बताना था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ भी HCF में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.18 आंसर हो गया आपका। है कहीं सी ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। इसका देखते हैं, 2.4 दिया गया है पहली संख्या, 0.36 दी गई है, 7.2 दिया गया है। यहाँ भी पॉइंट के बाद हमें समान डिजिट करने हैं, तो यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ और यहाँ भी 2 डिजिट होने चाहिए, तो 0 लगा लो। अब आपको क्या ध्यान देना है, 240 ले लो ध्यान में, और 36 आगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 720 इसका आपको निकालना है HCF। बाकी हम जो निकल के आएगा उसके 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे और फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। देखते हैं भाई, फैक्टर करना जानते हो आप, डायरेक्ट फैक्टर करना कोई बात नहीं, आपको सीख जाओगे आप। 2 से जैसे हमने 2 लिखा गुणा, तो 2 से हमने इसमें भाग दे दिया, एक्चुअली ये बात ये है, तो 120 हो गया, 120 2 से अभी और कट जाएगा, तो 2 हमने फिर लिख दिया, 60
60 रह गया। अब 60 2 से और कट जाएगा तो अब 30 रह गया। 30 2 से अभी और कट जाएगा तो 15 रह गया। 15 3 इंटू 5 हो गया फैक्टर एक बार में। ऐसे यहाँ भी 2 से 18 रह गया। अब 2 से 9 रह गया। 9 3 इंटू 3 होता है। 720 काटना है, 2 से काटा तो 360 रह गया। फिर 2 से काटा 180 रह गया। फिर 2 से काटा 90 रह गया। तो अब 2 से काटा 45 रह गया। 45 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टर हो गए। HCF निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं। ओके ठीक है भाई। अब 3 3 का लेना पड़ेगा। एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब कहीं नहीं बनेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 4 3 12, ये आंसर निकल के आ रहा है। इनका HCF निकल के आया है। अगर हमें इनका निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 0.12, यानी कि डी ऑप्शन सही है। समझ में आया आपको HCF निकालना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। HCF बताना है आपको। इस क्वेश्चन में अधिकांश गलतियाँ होती हैं, ठीक। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कहीं तो किताब बताती है इसका 2 आंसर, कहती है कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दोनों को 2 काट देगा तो इसका 2 HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अरे भाई 2 से बड़ी संख्या और भी तो हैं जो सम हैं। क्या पता इन दोनों में वो फैक्टर का काम कर रही हो तो वही HCF हो जाएगा फिर हमारा, है ना। तो हमें HCF बताना है कि कॉमन फैक्टर हो और बड़े से बड़ा हो। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। 3 की पावर 3 प्लस 1 ये है 1, ठीक है। अगर आप इस पावर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए अलग से हम अभी सोचेंगे। अगर आप नहीं हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं बात को, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो ये दिया गया है आपको, पहली संख्या। दूसरी संख्या दी गई है ये +1, ये दिया गया है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 3 तो है ही है, ये इसकी पावर 3। अब ये 3 की पावर जो 334 है, ऐसे लिखा है, 3 की पावर 334 लिखी हुई है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 333 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, 3 की पावर 333 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 334 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे कि 3 की पावर ये जो है इसका ही क्यूब प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? ये ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा पावर का। आपको नहीं पता ये बात? आपको पता होगा। जैसे देखिए, अगर a की पावर m लगी हुई है और ये n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर mn होता है क्या नहीं होता? ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देती है, तो वही चीज़ तो है। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आपको पता लग गया। अब इसके ऊपर भी क्यूब लगा सकते हैं, एक के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म बन गई। कौन सी? a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म बन गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a है आपका 3 की पावर ये वाली, और b है आपका 1। तो यहाँ आप जानते हो a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि हम कहते हैं कि अगर ये वाली फॉर्म है तो इसमें a प्लस बी एक फैक्टर होता है। तो a की जगह पे ये, b की जगह पे ये, तो भैया इसका एक फैक्टर होगा। क्या फैक्टर होगा? 3 की पावर ए का काम जो कर रहा है ये a प्लस बी, ये जो है ये एक फैक्टर होगा। इसमें ये एक फैक्टर होगा, और यही संख्या यहाँ दे रखी है। तो आपको पता लग गया कि इसमें, यानी कि इसमें ये एक फैक्टर है और ये संख्या सेम यहाँ पे है। तो HCF क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब वही जो दोनों में उपस्थित है, वहाँ तो है ही है और यहाँ ये है सीधा सीधा। तो HCF यही निकल के आ गया। आपको समझ में आया? ये सी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको इस पावर में लफड़ा पड़ रहा है, पावर में ही लफड़ा पड़ता है, तो अब हमें पावर से हमने देख लिया। अब थोड़ा सा पावर को रिड्यूस करके देखते हैं। रिड्यूस क्या, थोड़ा अलग से इसको वो देंगे, प्रतीक हटाएं। अलग से प्रतीक क्या देंगे? ध्यान देना यार, ध्यान देना, ठीक है। ये है, इस पावर का ही तो खेल है इसका, तो इसी को हमने मान लिया।
क्या मान लिया, p मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, मैंने p मान लिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3p+1। कोई दिक्कत? अब ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ ये जो कंडीशन है 3 334 +1, तो हमने इसको ऐसे चेंज किया, ओके, इंटू 3 + 1। फिर हमने इसको ऐसे चेंज किया, अब हम लिख सकते हैं, इसको हमने p माना है तो p³ +1, 1 की पावर क्यूब लगा सकते हो। तो हम कहेंगे इसमें p+1 एक फैक्टर होगा, और p+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है p+1। कहाँ गया भाई? कहीं कोई दिक्कत परेशानी? सॉरी, हमने किसको p माना है? 3 की पावर 1 मिनट को 3 की पावर 333, इसको हमने p माना है, तो ये पूरा p बन जाएगा, p+1। समझ में आई बात? इस पूरे को ही हमने p मान लिया है, तो ये हमारा पूरा p हो गया। तो p+1 बनाइए, तो यहाँ भी हमें देखना है, ये हमने हमारा p माना है हमने, तो p³ +1, यानी p+1 यहाँ फैक्टर है, और p+1 तो ये ऑलरेडी है, तो p+1 ही HCF हो गया, p+1 ही HCF हो गया। अब वापस आ जाइए, p की वैल्यू लगा दीजिए, 3 की पावर +1, ये HCF हो गया, सी ऑप्शन। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। कुछ समीकरण दिए गए होंगे चर में, जो बहुपद वगैरह होते हैं, उसमें से पूछा जाता है कि HCF बताइए, LCM बताइए, उस तरीके के क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिर वर्बल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, भाषिक तरीके के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके के CGL मेंस तक में आए हुए हैं। ओके, ये वीडियो यहीं तक लास्ट रहती है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और भी नेक्स्ट बनाएंगे, और बनाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहिए और अभ्यास करते रहिए मैथ का, ठीक है? तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।